हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके पास वीडियो लेकर आए हैं स्पेग्मोमैनोमीटर पर। स्पेग्मोमैनोमीटर ये एक ब्लड प्रेशर को मेजर करने की डिवाइस है, ठीक है। और इसको आप घर बैठे यूज कर सकते हैं और इसकी एक्यूरेसी 99% होती है। मैंने इन्फीडिलेक्स का स्पेग्मोमैनोमीटर यूज कर रही हूँ। ये मर्करी बेस्ड होता है और ये आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मेडिकोज से आपको इजीली मिल सकता है। इसकी जो मुझे कीमत पड़ी है ये 1700 रुपीज की मुझे मिली है आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम कैसे यूज करते हैं। इसकी पैकेजिंग को ओपन करते हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपको बटन दिखेगा। इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये डिवाइस क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। इतनी सारी अटैचमेंट्स देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ये बहुत इजी टू यूज है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में बता देती हूँ और फिर इन पार्ट्स को हम कैसे ज्वाइन करते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से ट्यूब्स भी दिखेंगे। ये जो होता है ये मर्करी कॉलम होता है। मर्करी कॉलम में मर्करी होती है जिसका लेवल धीरे धीरे राइज करता है, जिसकी हेल्प से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। यहाँ पर आपको एक वॉल्व दिखती है। अगर आप इस वॉल्व को ऊपर कर देते हैं स्ट्रेट 90 डिग्री पे तो ये मशीन रेडी टू यूज हो जाती है। जब आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर कर ले तो इस वॉल्व को वापस से क्या कर दे, डाउन कर दे। मैं इसको अभी 90 डिग्री पर ओपन कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्यूब दिख रही है। इन दोनों ट्यूब को आपको आपस में क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। ये जो आपको बॉल की शेप में दिख रहा है इसको हम बल्ब कहते हैं। ये रबर का होता है, ठीक है। और इसके पास क्या होती है, यहाँ पर वॉल्व होती है। इस वॉल्व को आप इस तरीके से ओपन और क्लोज करते हैं, ठीक है। जब आपको इसको यूज करना है तो आपको इस वॉल्व को क्या रखना है, क्लोज रखना है और इस तरीके से क्या करना है, पंप करना है। इसे कहते हैं हम इन्फ्लेटेड कफ। इन्फ्लेटेड कफ कुछ इस तरीके का दिखता है। इसे एल्बो से 1 इंच के ऊपर टाई किया जाता है। आप इसे 1 इंच से ऊपर एल्बो के, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम इस मशीन को कैसे यूज करते हैं। ओके, ब्लड प्रेशर की एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए जो पेशेंट है उसके लिए सिटिंग पोजीशन सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर आप जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग ले रहे हैं, अगर आप पेशेंट को लिटा कर ले रहे हैं या लाइंग पोजीशन में ले रहे हैं तो आपको रीडिंग्स में ना डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो एक्यूरेट पोजीशन जो होती है वो सिटिंग पोजीशन होती है। सिटिंग पोजीशन में हमें चाहिए कि जो पेशेंट के जो पैर होते हैं वो फ्लोर के ऊपर फ्लैटली रेस्ट करें और जो बैक होती है पेशेंट की उसको आप सपोर्ट दें। रीडिंग लेने से पहले आप पेशेंट से कहें कि वो 4 या 5 मिनट्स खुद को रिलैक्स करें एंड ड्यूरिंग द मेजरमेंट आप पेशेंट से बिल्कुल भी बातचीत ना करें। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा इन्फ्लेटेड कफ है उसको हम एल्बो से 1 इंच ऊपर क्या कर देंगे, टाई कर देंगे। इस तरीके से आपको इसे 1 इंच ऊपर कम से कम टाई कर देना है। इसको आप टाइटली टाई करें ताकि इसके अंदर सिर्फ 1 फिंगर जाने का स्पेस हो, ठीक है। अब ब्लड फ्लो की साउंड को सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का यूज करेंगे। मैं यहाँ पर मेडीगार्ड का स्टेथोस्कोप यूज कर रही हूँ जिसकी कीमत 400 रुपए तक की है। आप किसी और ब्रांड का भी स्टेथोस्कोप यूज कर सकते हैं और इसे पहनने के बाद आपको एकदम डॉक्टर जैसी फीलिंग आने वाली है, ठीक है। आप ये जो स्टेथोस्कोप है इसको आप जो आपका ये जो एल्बो है इसके इनर साइड पे जो ब्रैकियल आर्टरी होती है वहां पर आपको इसे प्लेस करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपने इसे प्लेस किया और ये जो है आपको अपने ईयर में डाल लेनी है। अब ये जो रबर बॉल है इसका जो वॉल्व है, जब भी आप ब्लड प्रेशर को मेजर करें तो इसको आप क्लोज पोजीशन में रखें। ये इस वक्त क्लोज हो चुका है और ये रेडी टू यूज है। इसको अब आप धीरे धीरे पंप करें तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर मर्करी का लेवल राइज होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको ये एडवाइस करती हूँ कि आप इस मर्करी लेवल को 180 तक राइज कर दें, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे वॉल्व को खोलना, वॉल्व को ओपन करना शुरू करें। जैसे जैसे आप इस वॉल्व को खोलेंगे जो हमारा पारा है मर्करी जिसे हम कहते हैं वो धीरे धीरे उसका लेवल नीचे गिरना शुरू होगा। और नीचे गिरते गिरते जब आपको पहली हार्ट बीट जैसी साउंड सुनाई देगी जो हमारे ब्लड फ्लो की होती है उस रीडिंग को आप लेंगे और वो हमारी पहली रीडिंग होगी जिसको हम सिस्टोलिक रीडिंग कहते हैं।
ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पर ये रीडिंग दिखाई दे रही है 130 पर, ठीक है। 130 पर आपने रीडिंग नोट कर ली। इसके बाद आप धीरे धीरे और ज़्यादा प्रेशर को रिलीज करेंगे और धीरे धीरे ये जो आपकी बहुत जो क्लियर आवाज़ थी ना, ये गायब हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पर ये आवाज़ सुननी आपको बंद हो जाएगी वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होगा। जो ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रीडिंग होती है, जो कि सिस्टोलिक रीडिंग होती है, जिसे हम अपर रीडिंग कहते हैं, वो 120 तक होनी चाहिए। और जो डिस्टोलिक रीडिंग होती है, जिसको हम लोअर रीडिंग कहते हैं, वो 80 तक होनी चाहिए। मेरी जो सिस्टोलिक रीडिंग आई थी वो 130 आई थी और जो डिस्टोलिक रीडिंग आई थी वो 80 आई थी। अगर किसी पेशेंट की सिस्टोलिक रीडिंग 180 या 180 से ज़्यादा है और डिस्टोलिक रीडिंग 120 या 120 से ज़्यादा है, तो उस पेशेंट को मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है। तो आप डॉक्टर से जल्द कंसल्ट करें। ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए और लाते रहेंगे। हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।